नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस सुप्री एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारे नए चैनल पर अपलोड होगी और जो मैंने अभी बताया प्रगति क्लासेस सुप्री एमपी। तो दोस्तों इस चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ये पहला वीडियो है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो अलग अलग विषय पर लाने वाला हूं और जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जितनी भी केंद्र की नौकरियां हैं सभी के लिए टेस्ट सीरीज आएंगी, यूनिक ट्रिक के माध्यम से आएंगी और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या छोड़ें, इस माध्यम से व्यवहारिक स्टडी मैं आपको कराऊंगा। देख लेते हैं आज की जो टेस्ट सीरीज है। तो भारतीय संविधान की है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा यानी कि हार्ट और सोल किसे कहते हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, आत्मा और हृदय कहा जाता है। तो ये किसने कहा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने ये जो अनुच्छेद 32 है इसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अनुच्छेद 32 के तहत हर भारतीय अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकार के हनन होने पर उनको पुनर्जीवित करने के लिए या मौलिक अधिकार के हनन से बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती हैं। अब अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट होती हैं वह 5 तरह की हैं। कौन कौन सी हैं? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है, तो प्रतिषेध, तो ये 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है जब किसी भारतीय के मूल अधिकार का हनन होता है तब। लेकिन हाईकोर्ट भी अनुच्छेद 232 के तहत ये रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों अनुच्छेद याद रख लेना। 226 के तहत ये रिट जारी करता है। यहाँ पर अनुच्छेद 32 है और यहाँ पर अनुच्छेद 226 है। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है इसका ये एक्सप्लेन था। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। हाँ, अगला प्रश्न है अपना, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और इसके लिए आंदोलन किया था पोट्टी श्री रामुलु ने। पोट्टी श्री रामुलु
इसने आंदोलन किया था। ये सरकारी कर्मचारी थे आंध्र प्रदेश सरकार में। और 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है, क्योंकि कोट्टू श्री रामुलु ने 56 दिन भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल 56 दिन भूख हड़ताल किया था इन्होंने, ठीक है। कि हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसमें तेलुगु भाषा चलती है और तेलुगु भाषा के आधार पर हमारा राज्य अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये जो प्रश्न था जिसका नाम था ये राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, ठीक है ना। तो भाषाई आधार पर राज्यों का जो है ना गठन करने की बात ये कही थी इसने, और फिर भाषाई आधार पर राज्य बने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों का भारत के संविधान के प्रति अपने कर्तव्य हैं और भारत देश के प्रति अपने कर्तव्य हैं। 10 मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें जो पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अभी जो राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये 15वें नंबर की हैं, ठीक है, और शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टेस्ट सीरीज था आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नया चैनल है, बहुत जल्दी इसको हम मान लीजिए ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं और जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को इससे इतना लाभ होगा क्योंकि व्यवहारिक स्टडी यूनिट के माध्यम से हर विषय की टेस्ट सीरीज में यूट्यूब पर भी लाऊंगा और अपलोड भी करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।